वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से हम आ गए हैं आपके साथ, है ना। ये होमवर्क हमने दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो पहले हम इसे देख लेते हैं। तो गिवन क्या था इसमें, 2 = 10 to the power m एंड 3 = 10 to the power n, और फाइंड क्या करना है हमें, 0.15 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कितनी वैल्यू होगी, n और m के फॉर्म में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये कुछ अलग लग रहा था ये से, है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे करना था। तो पहले हम 0.15 को ही ले लेते हैं। तो 0.15 है हमारे पास। इसको हमें इस तरह से लिखना है कि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सके। तो आप 0.15 को कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को एक साइड एक डिजिट के बाद ले जाते हैं और नीचे 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 1.5/10, है ना। ये 7th में आपने पढ़ा होगा डेसिमल के बारे में कि डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है ना। ये डेसिमल अगर इधर आता है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आता है इधर, और अगर डेसिमल को उधर ले जाना है तो 10 से हम डिवाइड करते हैं। तो हमने कैसे लिख दिया 0.15 को, 1.5/10। अब 1.5 को हम इस तरह से लिखना है हमें कि वो किसी तरह हम 3 और 2 के फॉर्म में लिख सकें। तो 3 और 2 के फॉर्म में 1.5 को कैसे लिख पाओगे आप। 1.5 का मतलब क्या होता है, मतलब 1.5 का मतलब 3 का हाफ करेंगे तब तो मिलेगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/2 और अपॉन 10। तो 3/2/10 मतलब 10 से 3/2 में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 इज डिवाइडेड बाई 10, या फिर 10 से सीधे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब 3 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, 10 to the power n। तो जहां पे 3 है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 10 to the power n, और जहां पे 2 है वहां क्या लिखूंगा मैं, 10 to the power m, और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 10, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो पावर कितना है 1। और हमने ये पढ़ा था बेस सेम है, अगर और पावर मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, ये पावर ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा ये, 10 to the power n अपॉन 10 to the power m प्लस 1। ठीक है, अब फिर से बेस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो पावर इस बार डिवीजन में दिख रहा है ये, तो पावर क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो कितना होगा ये, 10 to the power n माइनस m प्लस 1। यहां तक तो आ गया। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं इसे, 10 to the power n माइनस अंदर जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, n माइनस m, और ये माइनस प्लस माइनस 1। तो आंसर क्या था हमारा, 10 to the power n माइनस m माइनस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने किया होगा। आंसर कितना है इसका, 10 to the power n माइनस m माइनस 1। तो ये था होमवर्क क्वेश्चन। इसके आगे का जो हमारा सम है, फ्रैक्शनल पावर का सम है, जिसे हमने बताया था आपको इसके पहले दूसरे वाले लेक्चर में ही बताया था हमने फ्रैक्शनल पावर के बारे में। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, वो वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 3/4। कितना है, 3/4 प्लस x टू द पावर 1/2, और बीच में क्या दिया है उसने, डॉट का साइन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई दिया है वो। फिर उसके बाद x टू द पावर 1/2, फिर प्लस x टू द पावर 1/4, x टू द पावर 1/4। ठीक है, फिर नीचे कितना है, x टू द पावर 1/2, ये 2 है, x टू द पावर 1/2 एंड प्लस 1, और मल्टीप्लाई में क्या है, फिर से डॉट दिया उसने, और x टू द पावर 1/4। ठीक है, तो इक्वेशन बहुत बड़ा दिया है इसमें, और पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन x = 16, व्हेन x = 16। तो वो बोल रहा है कि x = 16 पे इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, x = 16 पे, तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम क्या रख सकते हैं, 16 को रख सकते हैं। मतलब 16 को कितने पावर में अगर लिखना चाहें हम,
तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू 2 का पावर 4 लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 4। तो जहां पे हमें पावर में जरूरत है वहां पे पावर में लिखेंगे, और जहां पे नहीं है पावर में जरूरत वहां पे हम सिर्फ 16 ही लिखेंगे, ठीक है। तो x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या दिख रही है? 16। हमें यहाँ पावर में नहीं चाहिए, पावर में हमें यहाँ पे चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे x जहाँ पे है वहां 16 लिखा हमने, 16 माइनस 1, नीचे कितना है x का वैल्यू हमें किसमें चाहिए? पावर में चाहिए। तो जहाँ पे x है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। तो x को हम 2 टू द पावर 4 पे रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पावर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे पावर नहीं था, 1 था तो 1 तो रहता ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 3/4 ये हो जाएगा हमारा, फिर प्लस फिर से x की जगह 2 टू द पावर 4 और उसके ऊपर कितना है? 1/2 पावर है, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। फिर आगे यहाँ पे x पे फिर से 2 टू द पावर 4 और उसके ऊपर कितना है? 1/2 दिख रहा है, प्लस फिर x का कितना है? 2 टू द पावर 4 और उसके ऊपर कितना दिख रहा है? 1/4, ये 1 है ना, 1/4। फिर नीचे फिर से x की जगह कितना दिख रहा है? 2 टू द पावर 4 और इसके ऊपर 1/2, फिर प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई, फिर x की जगह कितना दिख रहा है? 2 टू द पावर 4 और उसके ऊपर 1/4। तो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 16 माइनस 1 15 मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था कि इफ a टू द पावर m टू द पावर n, तो इस कंडीशन में क्या होता है? a टू द पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरह होगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 टू द पावर 3। तो हम वही लिख रहे हैं 2 टू द पावर 3 एंड प्लस, अब यहाँ पे भी उसी तरह 4 इंटू 1/2, तो 4 इंटू 1/2 मतलब क्या होगा? 2 से 4 कैंसिल, मतलब 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, ये 2 टू जा 4, 2 मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना? फिर से 2 से ये कैंसिल होगा, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कितना मिलेगा? 1/2, 1/2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे भी 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 और नीचे कितना? 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 एंड प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई कितना? 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखिए तो कैंसिल कौन सा हो रहा है? ये 2 टू जा 4 कैंसिल हुआ, कितना मिला? 2 मिला हमें यहाँ पे, कैंसिल किया तो हमने 2 टू जा 4, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल, 2 टू जा 4। तो आगे क्या होगा? ये 15 अपॉन नीचे 2 का पावर 3 कितना? 1, यहाँ 2 का पावर 2 कितना? 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या मिला? 2 का पावर 2 और प्लस में है प्लस 2 का पावर 1 मतलब 2 है, और नीचे कितना है? 2 का पावर 2 और प्लस 1, तो लगभग वो सेम ही था, है ना, प्लस 1 यहाँ पे मिल गया हमें, 2 का पावर 2 प्लस 1, 2 टू जा 4, 4, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इधर कर रहे हैं, है ना, इसको इधर कर देते हैं। फिर आगे क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 15 और 8 प्लस 4 कितना मिलेगा? 12। तो 15 अपॉन 12 मल्टीप्लाई इधर कितना दिख रहा है? 2 का पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 कितना? 6 अपॉन इधर कितना? 2 का पावर 2 कितना? 4 प्लस 1 5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कितना हुआ? 2, 5 से 15, 5 3 जा 6 2 जा और 2 से 2 1, कुछ बच रहा है? कितना बचा? ऊपर क्या दिख रहा है? सिर्फ 3 दिख रहा है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 3, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना था, जहाँ पे हमें वैल्यू, जहाँ पे पावर में हमें रखनी थी वहां पे हम पावर में रखे, और जहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी थी वहां पे हमने सिर्फ x की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे हमने सिर्फ 16 पुट कर दिया, ठीक है। तो फिर आगे हमने क्या किया? सबको पावर एंड एक्सपोनेंट का जो रूल हमने बताया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का 10 रूल बताए थे उसमें, तो उससे हमने कैंसिल किया। फिर उसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट होकर कितना मिला हमें? 8 यहाँ से मिला, ये 2 टू जा 4 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 का पावर 2 कितना? 4 मल्टीप्लाई है ना, फिर 2 का पावर 2 इधर भी 4,
प्लस 2 कितना आया 6, नीचे से 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और मल्टीप्लाई 2, कैंसिल कैसे हुआ यहाँ पे 5 से 15 में हमने डिवाइड किया, फिर 6 से 12 में कितना आया 2, 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर कितना मिला 3, तो आंसर कितना है हमारा 3। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। तो आंसर कितना है इसका 3। तो नेक्स्ट जो हमने होमवर्क में दिया था उसी टाइप का सम अभी फिर से देखते हैं हम। उसमें कुछ थोड़ा सा अलग है वो, है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, गिवन a इक्वल टू 2 to the power x, a इक्वल टू 2 to the power x एंड b इक्वल टू 4 to the power y, ठीक है, एंड c इक्वल टू a to the power z, c इक्वल टू a to the power z, एंड गिवन क्या है उसमें ac इक्वल टू and AC equal to B square, find relation between इसमें रिलेशन फाइंड करना है x, y एंड z, ठीक है। तो ऑलरेडी पावर में a और b और c की वैल्यू दी हुई है, वहां पे हमें x y z के फॉर्म में रिलेशन फाइंड करना है। तो गिवन क्या है वहां पे AC इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम उसी रिलेशन को लेकर चलेंगे और एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इसके पहले जो हमने स्टार्टिंग में होमवर्क का क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड ये सम है। तो AC इक्वल टू कितना है यहाँ पे बी स्क्वायर, AC इक्वल टू गिवन कितना है बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई सी इक्वल टू बी का पावर 2, ए की वैल्यू कितना है 2 to the power x, तो जहां पे ए है वहां पे क्या लिखेंगे 2 to the power x मल्टीप्लाई, और सी की वैल्यू क्या दिख रही है 8 to the power z, 8 to the power z, तो सी की वैल्यू हमने लिखा 8 to the power z इक्वल टू, और बी की वैल्यू क्या दिख रहा है 4 to the power y, और उसके ऊपर पावर कितना है 2, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, तो 2 को तो हम पावर में लिख नहीं सकते, 2 को ऐसे ही जाने देंगे 2 to the power x मल्टीप्लाई, 8 को कैसे लिखोगे आप, 8 को 2 के पावर में कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और उसके ऊपर पावर कितना है z, और 4 को कैसे लिखेंगे 2 का पावर 2 उसके ऊपर y और उसके ऊपर पावर 2, समझ में आ रहा है। 4 को हमने क्या लिखा 2 का पावर 2 उसके ऊपर y फिर उसके ऊपर पावर 2। तो हमने ऑलरेडी ये रिलेशन बताया था कि जब ब्रैकेट में होता है तो सारे पावर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे फिर, यहाँ पे फिर से, तो यहाँ 2 to the power x है, अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 to the power x मल्टीप्लाई ये 3 into z कितना होगा 3z, 2 का पावर 3z, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 32 नहीं है 3 into z है ये, ठीक है, इक्वल टू फिर कितना 2 into y into 2, मतलब 2 2 जा 4 into y, कितना मिलेगा हमें 4y, 2 का पावर 4y, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बेस सेम है ना, बेस सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा ये 2 का पावर x प्लस 3z इक्वल टू 2 का पावर 4y। अब यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है ना, बीच में क्या है इक्वल का साइन। तो हम बोला था कि जब बेस सेम होता है बीच में इक्वल का साइन होता है, तो ये जो बेस दिख रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे और जो ऊपर का है पावर वो दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो रिलेशन क्या दिख रहा है बच्चों x प्लस 3z इक्वल टू 4y, तो ये हमारा एक्स वाई जेड का रिलेशन है। तो जो गिवन था उसको हमने यहाँ पे रखा और उसकी जगह पे जो वैल्यू पुट करनी थी वो हमने पुट कर दिया और फिर पावर एंड एक्सपोनेंट का लॉ लगाया यहाँ पे, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन और मैं
आपके लिए होमवर्क के रूप में देता हूं और फिर नेक्स्ट टाइप दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये अभी जो क्वेश्चन बताया उसी टाइप का है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। तो गिवन है इफ x इक्वल टू वाई टू द पावर z, x इक्वल टू वाई टू द पावर z, और क्या गिवन है y इक्वल टू z टू द पावर x, और क्या गिवन है एंड z इक्वल टू x टू द पावर y। ठीक है, तो इसमें देन ऑप्शन दिया हुआ है, देन ए में ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल टू 1, बी में दिया हुआ है ऑप्शन एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, एंड सी में ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये जेड है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एंड डी में क्या ऑप्शन दिया हुआ हमारा एक्स जेड इक्वल टू वाई, एक्स जेड इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हमने ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, और ऊपर वैल्यू भी दे रखा है एक्स वाई जेड। इन दोनों सब में डिफरेंस ये है कि उस समय वेरिएबल कुछ अलग अलग थे, लेकिन इस बार वेरिएबल क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है वेरिएबल। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सब ऑप्शन को चेक करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ये हमारा होमवर्क के रूप में हमने ये दिया। फिर आगे का हम देखते हैं। जो हम सारे रिलेशन में देखेंगे ये जिसका LHS और RHS सेम आ रहा है तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। हर जगह पे x की जगह पे ये रख के देखेंगे, y की जगह पे ये और z की जगह पे ये चेक करेंगे उसी तरह से। अगर ये नहीं आया तो दूसरा चेक करेंगे। तो जो इसमें सही होगा वही, इसमें मोर देन 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उसको आप चेक करना A से लेके D तक। तो नेक्स्ट है दूसरा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ x टू द पावर x रूट x इक्वल टू x रूट x का पावर कितना है x, है ना, देन फाइंड x, फाइंड क्या करना है x फाइंड करना है ना, x का पावर x रूट x इक्वल टू x रूट x का पावर x, देन फाइंड x। तो ऑप्शन में क्या दिया है 3/2, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 2/9, और सी में ऑप्शन दिया हुआ है 9/4, और डी में ऑप्शन क्या है हमारा 4/9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, है ना, इसमें एक ही वेरिएबल है लेकिन उसमें ही रूट और पावर लगाया हुआ है। तो इस तरह का सम हमने अभी तक नहीं देखा था, तो ये सम हमारे लिए नया है। तो हम इससे कुछ सीखेंगे। तो ये क्या है गिवन, यहाँ पे सॉल्यूशन हम इसका दे रहे हैं यहाँ पे। तो गिवन क्या है x टू द पावर x रूट x, x टू द पावर x रूट x, और इक्वल टू क्या है x रूट x का पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने रूल बताए थे कि रूट का मतलब बताया था हमने, रूट का मतलब क्या होता है, मतलब उसके पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई में ले रखा है, तो क्या होगा ये x का पावर 1 और मल्टीप्लाई x का पावर 1/2। ठीक है, ये 1 हमने इसके लिए लिखा, मल्टीप्लाई रूट x को कैसे लिखा x का पावर 1/2, और इधर क्या लिखा x का पावर 1 मल्टीप्लाई x का पावर 1/2, और उसके ऊपर पावर कितना है x है।
ठीक है, यहाँ तक तो आ गए हम। अब आगे देखते हैं इधर। अब हमने क्या पढ़ा कि जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर इसका ऐड हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर, यहाँ पे देखो एक्स का पावर कितना, 1 + 1/2, एक्स का पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2 हमने लिखा है यहाँ पे, इसको 1 इससे ऐड हो गया क्योंकि बेस सेम था। फिर इधर इक्वल टू क्या होगा, एक्स का पावर 1 + 1/2 और उसके ऊपर कितना है, पावर एक्स है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे के 1 + 1/2 ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 1/2 कितना मिलेगा, 1, यहाँ पे 2 लिया, एलसीएम लिया, इसका डिनोमिनेटर सेम किया तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 3/2 इक्वल टू, इधर भी कितना मिलेगा, x का पावर 3/2 और इसके ऊपर पावर कितना, x। ठीक है, अब यहाँ पे x का पावर x और इसके ऊपर 3/2। तो जब इस तरीके से होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, इसको तो मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, x का पावर 3/2 इक्वल टू, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर सकते ना, तो क्या होगा ये, x का पावर 3x/2। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब बेस सेम होता है दोनों तरफ, तो ये बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, और जो पावर क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। मतलब x⁻³ इक्वल टू कितना, 3x/2, कितना मिला, 3x/2। फिर आगे देखते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए। अब फिर हम इसके आगे क्या देखेंगे, हमें x फाइंड करना है। तो x⁻³ है, इधर क्या है, 3x/2 है। अगर हम इसे स्प्लिट करना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x⁻1 मल्टीप्लाई x⁻1/2, ऐसा लिख सकते हैं 3/2 को। यहीं से आपको ध्यान देना है, यहीं से कंफ्यूजन होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे उसे, x⁻1 मल्टीप्लाई x⁻1/2 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर। अब यहाँ पे देखिए ये x मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उस जाएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में, मतलब ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या मिला हमें, x⁻1/2 इक्वल टू 3/2। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, मतलब √x इक्वल टू कितना, 3/2। और आगे क्या में दिख रहा है, ये रूट जब इक्वल के उस साइड जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि होल स्क्वायर और रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो रूट इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो हम आगे लिख रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9/4 आंसर मिलेगा हमें। तो 3 का स्क्वायर, ये रूट उधर गया तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना है, 9/4। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो पहले हमने क्या किया, यहां से इसको कन्वर्ट कर दिया पावर एंड एक्सपोनेंट में, जो रूट में था। फिर आगे क्या किया हमने, एक पावर को हमने कैंसिल कर दिया, बेस यहाँ पे दिया हुआ था तो बेस सेम हो गया, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया और ऊपर का जो पावर था उसको हमने इक्वल कर दिया और x का वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके का एक और सम हम देंगे आपको, जो कि आपको खुद से करना है। ठीक है, तो एक होमवर्क हमने दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसी तरीके का है, सिर्फ इसमें रूट भी नहीं है ना, ये आपको खुद से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें गिवन है, इफ 6x - 3 इक्वल टू 7740, देन फाइंड x⁻x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x⁻x। ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, ए में 7796,
ऑप्शन बी है 243 और ऑप्शन सी है 3125 एंड ऑप्शन डी इज 46,650। ठीक है, तो फिर से वैसे ही करना है, इसे ब्रेक करेंगे हम। 7740 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम थोड़ा सा सीखते रहे कि इसे हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे और आगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आप ये दोनों क्वेश्चन जो हमने दिया है वो करके आएंगे, है ना। तो जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर वो नहीं हुए तो फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।